नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ, आप 10-1 मिनट आपके सामने कुछ विचार रखा जा रहा है। आप शांति से बैठेंगे। समय काफ़ी हो चुका है कि आषाढ़ सुदी 14 के दिन वर्षा योग की स्थापना भक्तियों के पाठ के साथ संकल्प लिया था और आज पुनः यह 13 तारीख के दिन कलश स्थापना के रूप में यह अवसर आप लोगों को मिल रहा है कि वस्तुतः धर्म प्रभावना जो होती है उसके लिए भी साथ से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। और यह सारा वातावरण लगभग 2-2.5 घंटे से आप लोग देख रहे हैं कि वस्तुतः ग्रीष्मावकाश में धरती सूर्य के तपन से तप जाती है और जितनी गर्मी अधिक मात्रा में पड़ती है उतना ही मानसून जोरदार आ जाता है। उसी प्रकार ये गुरुदेव आप लोगों के बीच में नहीं हैं, इस प्रकार ये विकल्प तो बना रहता है, किंतु भावों की अपेक्षा से देखते हैं तो गुरुदेव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान हैं और यह मानसून का दबाव आया है और जबलपुर में बरस रहा है। वस्तुतः पुण्य का अर्जन प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पुण्य के अर्जन से संपदा भी मिलती है, वैभव मिलता है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए विशिष्ट पुण्य के उदय की अपेक्षिता है, जो अभी आपके सामने वह दृश्य देखने को मिला है कि संपदा के प्रति मोह भाव हमेशा बना हुआ रहता है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में वह मोह धीरे धीरे समाप्त होने को होता है। तब जाकर के वह धार्मिक अनुष्ठान में अपना योगदान दे पाता है। प्रातःकालीन समय में भी यह बात रखी थी, अल्प समय था और हमने सोचा था कि मध्याह्न में कुछ विचार रख लिया जाए, किंतु मध्याह्न में भी हमें समय नहीं मिल पा रहा है। किंतु ये ध्यान रखो, अभी चातुर्मास प्रारंभ है और गुरुदेव को हम प्रतिदिन याद कर सकते हैं, ये ध्यान रखो। याद करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए हमारे लिए जो समय अवसर प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग हमें करना है। भावों में पवित्रता जो आती है वह समर्पण भाव के साथ ही आती है। श्रद्धान अलग विषय है और समर्पण अलग विषय है। हमने पहले भी कई बार प्रसंग के अनुरूप ये विषय दिया था कि आस्था का अर्थ श्रद्धान है
और वह श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। किंतु उसमें जब विशेषता आती है, सम्यक दर्शन के जो स्तर बढ़ते हैं, तो उसके माध्यम से ही समर्पण भाव की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए आप लोगों ने गुरुदेव को हृदय में विराजमान किया है और बड़े समर्पण भाव के साथ यह वातावरण देखने को मिल रहा है। आबाल वृद्ध इस दृश्य को देखने के लिए लोकल जनता भी है और बाहर की भी जनता यहाँ पर आई है और उनके लिए भी यह अवसर प्राप्त हुआ है। वस्तुतः देखा जाए कि धर्म की आराधना मात्र मनुष्य ही नहीं करते, देव पर्याय में भी धर्म की आराधना करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। और वह साक्षात समोषण जहाँ पर देखने को मिलता है विदेश क्षेत्र आदि में, वहाँ पर स्वयं सौधर्म इंद्र उपस्थिति दर्ज करता है और पूरे परिवार के साथ और भी अन्य इंद्रों के साथ वह कल्याणक आदि मनाने के लिए आ जाता है। तो उस समय उनके लिए भी विशेष रूप से धर्म की आराधना करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। किंतु यह विशेष बात यह है कि सौधर्म इंद्र प्रभु के निकट है, साक्षात प्रभु का दर्शन वह कभी भी कर सकता है। किंतु प्रभु की आराधना करते हुए भी अपने जीवन में वह संयम को धारण करने के लिए अग्रसर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि संयम धारण करने के लिए वह देव पर्याय, उस पर्याय में संयम को धारण किया नहीं जा सकता, क्योंकि कभी भी इच्छा जागृत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में संयम का अनुपालन करना वहां पर संभव नहीं। किंतु मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है और जिसमें भी कर्म भूमि में आप लोग हैं और मात्र सम्यक दर्शन को ही प्राप्त नहीं कर रहे, किंतु यथाशक्ति अनुव्रत भी अंगीकार करने की क्षमता को लिए हुए यहाँ पर लोग हैं और महाव्रत को भी अंगीकार करने की क्षमता को लेकर के आप हैं। इसलिए ये सारा जो पुण्य का अर्जन है, ये साथ से पुण्य का अर्जन माना जाता है। इतने विषम परिस्थिति में पंचम कलिकाल में भी धर्म की आराधना करने के लिए जो अवसर निरंतर जो प्राप्त हो रहा है, ये केवल गुरुदेव का ही एकमात्र है। गुरुदेव यदि नहीं होते तो हम किस कोने में रहते कुछ कहा नहीं जा सकता। 50 साल से भी ऊपर उन्होंने इसी विषम परिस्थिति में पंचम काल में हीन सहन के साथ भी उन्होंने शरीर के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं रखते हुए निर्भीकता के साथ संयम का रत्नत्रय का अनुपालन किया, आत्मा की साधना की है। अंतरंग साधना की ओर दृष्टि हमेशा उनकी रहती थी और संघ के लिए भी उनका बार बार यह संकेत रहता था कि यह शरीर प्राप्त हुआ है, यह पुण्य के उदय से हुआ है और पुण्य के उदय से ही रत्नत्रय को भी धारण करने के लिए आपके लिए अवसर प्राप्त हुआ है। किंतु यह दिगंबर जो लिंग है उसको धारण करने के बाद भी निरंतर दृष्टि हमेशा अंतरंग की ओर होनी चाहिए। आत्मदर्शन जो होता है वह भीतरी साधना के माध्यम से ही हो सकता है और भीतरी साधना के लिए एकमात्र साधन भूत यदि कोई सामग्री है तो यह शरीर माना जाता है।
निरोग शरीर प्राप्त हो जाता है और उसका उपयोग वह निरंतर संयम के अनुपालन में लगाता है, जिसके माध्यम से पाप कर्मों की निर्जरा और निरंतर सात्विक पुण्य का अर्जन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जिसके जीवन में श्रमण बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो तो है ही, किंतु आज इस विषम परिस्थिति में श्रमण का दर्शन करने के लिए भी आप लोगों के पास सात्विक पुण्य का उदय आया है। और दूसरी बात 2 मिनट में और मैं बात आपके सामने रखूं कि यह पाश्चात्य संस्कृति है, यह भौतिक युग चल रहा है और अनेक प्रकार के जो आधुनिक संसाधन हैं जिसके माध्यम से संसारी प्राणी निरंतर विषयों में डूब रहा है। इसके उपरांत भी अपनी साधना के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा वातावरण निर्मित करके गए हैं, यह वातावरण हमेशा निरंतर बना रहने वाला है। और यंग एज में, युवा अवस्था में सारे व्रत धारण करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। और यह प्रतिभा स्थली आप देख रहे हैं काफी समय से निरंतर विकास की ओर ही बढ़ता चला जा रहा है। और इस विषम परिस्थिति में भी, यंग अवस्था में भी शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं और निर्भीकता के साथ, निर्ममत्व भाव के साथ निरंतर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के और उसके साथ साथ प्रतिमा आदि को अंगीकार करते हुए, उनका पालन करते हुए हजारों बालिकाओं के लिए जो संस्कार दिया जा रहा है, ये सारा श्रेय गुरुदेव को जाता है। बहुत विचित्र परिणति है। वर्तमान में इसके उपरांत भी उससे बचकर के धर्म की ओर दृष्टि जाना और अपने आप के मन को संयमित बनाना, मन को केंद्रित करना, मन को संतुलित बनाना, ये खेल नहीं है बंधुओं। वृद्धावस्था में कोई भी व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है, उसमें कोई खास विशेष बात नहीं है, किंतु जवानी में आप लोग बोलते हैं ना, अभी तो खाने पीने के दिन हैं, दिन भी खाते हैं क्या? कि महाराज आश्रय हमारा ये है, अभी तो यह जो पर्याय मिली है इसका ग्रोथ हो रहा है और इस अवस्था में तो निरंतर विषयों का ही उपभोग किया जाता है। किंतु ये ध्यान रखो, उन विषयों की ओर भी उनकी दृष्टि नहीं रही और बिल्कुल बिना किसी अपेक्षा, अर्थ की अपेक्षा रखे निरपेक्ष भाव के साथ गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद के माध्यम से उनके संकेतों के ऊपर चलने वालों की संख्या, शिक्षिकाओं की संख्या काफी हद तक बढ़ चुकी है। जहाँ तक 400-500 बहनें हो गई हैं और उस प्रतिभा स्थली की शाखा उपशाखाएं बहुत सारी हुई हैं। वहाँ पर रह करके हजारों संख्याओं में ये बालिकाएं अध्ययनरत रहती हैं। उनके लिए धार्मिक संस्कार के साथ ही ये विद्या अध्ययन करने में रत हैं। इस प्रकार का ये सारा प्रभाव बिना संयम के, बिना अनुशासन के संभव नहीं है। इस प्रकार का यह युग विपरीत वातावरण को लेकर के होते हुए भी संयम पालन करने के लिए जो एक प्रयास किया गया है, प्रयत्न, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इस प्रकार स्वयं गुरुदेव आत्म साधना करते हुए विश्व के लिए ये एक आदर्श प्रस्तुत किया है। एकमात्र
शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं किंतु अहिंसा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में उनके जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं वो सारे सारे बहुत अनूठे प्रकल्प हैं। उन सभी प्रकल्पों को आप लोगों का एक परम कर्तव्य होता है जल्दी से जल्दी उनको पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए, जिसके माध्यम से दिगंत तक यह प्रभावना बनी रहेगी और प्रभावना के लिए योगदान आप लोगों को देना चाहिए। और अन्य समय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, 5:30 बज चुका है, इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि ये सारा वातावरण जो देखने को मिल रहा है ये साधना का एकमात्र प्रतिफल है और हम लोगों के लिए भी निरंतर साधना करने के लिए उनका संबोधन हमेशा प्रतिफल बना रहता है और उनके संकेत और उनके आशीर्वाद और उनके आज्ञा के माध्यम से हम अपने जीवन को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए जहाँ तक गुरुदेव पहुँचे हैं। और उसके आगे भी उनका संकेत है कि वर्तमान में जो कुछ भी मोक्ष मार्ग चल रहा है ये केवल प्रारंभिक है, प्राथमिक है और बहुत लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग है। उसको तय करने के लिए विशिष्ट पुण्य के अर्जन की आवश्यकता है और इस प्रकार वर्तमान में अपने भावों को पवित्र बनाते हुए पुण्य का अर्जन करेंगे और कालांतर में जाकर के और विशिष्ट मोक्ष मार्ग की सामग्री प्राप्त हो सकती है, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण पूर्णतः हो सकता है। वो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ, पूर्ण आयु भी उसी में हमने कहा था ना, चिकित्सा के क्षेत्र में उसमें पूर्ण आयु। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे वर्तमान में पुण्यार्जन करने में रुचि रखने वाले आपने देखा होगा कि पूर्ण आयु जिसको बनाने के लिए एक ही व्यक्ति जो मुंबई में निवास करते हैं प्रशांत जी, और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ समर्पण भाव के साथ गुरुदेव के प्रकल्प को सामने देखते हुए उन्होंने उस एक जो बिल्डिंग है जो कि 4-5 मंजिला बिल्डिंग और वह काफी है, हाँ, पाषाण निर्मित वह बिल्डिंग बनाएंगे और जिसमें वह हॉस्पिटल है, विद्यालय है और हॉस्टल है आदि आदि, और सारे वहाँ पर यह सब देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के वर्तमान में भी विशेष जो है समर्पण भाव को लिए हुए जिनको साधक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार जो है योगदान देने वालों का ही कल्याण निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और वो एक दिन अपने लक्ष्य को भी वो पूर्ण कर सकते हैं। सबके लिए लक्ष्य की प्राप्ति हो, जल्दी से जल्दी गंतव्य तक हम पहुंच जाए, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने कामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।